हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू दैट स्टूडेंट। और जो भी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू अ सेट वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1, B is x belongs to R, modulus under root of x square minus 3 is greater than 1, and C is x belongs to R such that modulus of x minus 4 is greater than equal to 2, and Z is the set of all integers. Then the number of subsets of the set A intersection B intersection C complement intersection with Z. देखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट इट इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉडुलस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इफ माय मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, तो इट इज ब्रेक इन टू पार्ट्स, दैट x is greater than equal to a and x is less than equal to minus a। बस with the help of this we will solve this question। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन है सेट A के लिए। अगर हम काम करें that modulus of x minus 2 is greater than 1, fine। with the help of this I can say that x minus 2 is greater than 1 and x minus 2 is less than minus 1। तो यहां से आया that x is greater than 3 and x is less than 1। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आई, x is greater than equal to 3 and x is less than 1, फाइन। चलो अब b के लिए सोल्व करते हैं। अब जो है सेट बी के लिए सोल्व करते हैं। बी के लिए क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब देखो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, इट मींस एक्स विल टेक द वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड एक्स विल टेक द वैल्यू लेस देन 2। 2 से बड़ा कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, माइनस 2 से छोटा नंबर भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से जो मेरे बी के लिए एक्स की दो वैल्यूज मिली, दैट आर दिस, फाइन। नाउ कम टू फॉर सेट सी। सी के लिए क्या गिवन है, सी के लिए गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो यहां से आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक वैल्यू तो ये आई, और एक वैल्यू आई x इज लेस देन इक्वल टू 4 जाके प्लस का हो जाएगा तो 2। यहां से हमने ए बी सी सेट के लिए x की वैल्यूज निकाल ली। अब हमारा टास्क होगा कि हम a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालें, है ना। जब भी तो हम बता पाएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए मतलब हमें वो सभी x की वैल्यूज चाहिए जो सभी के लिए कॉमन हो। जैसे हम बेसिकली डोमेन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में करते हैं ना, जब अलग अलग फंक्शन का निकालते हैं डोमेन के लिए क्या करते हैं, हम उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो वही करना है। अब देखो यहाँ पे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मतलब कॉमन रीजन कॉमन सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन। उसके बाद आप में से किसी को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 1। तो मान लीजिए 3 आपका यहाँ है और 1 आपका कहीं यहाँ है। x ग्रेटर देन 3 तो ऐसे करके 3 से बड़ी वो सारी वैल्यूज लेगा और ये एक लाइन बना दो, फाइन। उसके बाद x इज लेस देन 1 मतलब 1 से छोटी सभी वैल्यूज लेगा, तो यहाँ पे होलो सर्कल बनाओ क्योंकि वो एग्जैक्टली 3 को नहीं ले रहा है। और 1 से छोटी सभी वैल्यूज मतलब लेफ्ट हैंड साइड वो आगे चलता चला जाएगा ऐसे, फाइन। ठीक है, अब आते हैं b की वैल्यू के लिए। b में क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 कहीं समवेयर यहाँ पे होगा, होलो सर्कल बनाओ। 2 से बड़ी सभी वैल्यू, 2 से बड़ी सभी वैल्यू यानी कि 2 और 2 के राइट हैंड साइड में इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। और माइनस 2 और उससे छोटी सभी वैल्यू, तो सपोज कर लीजिए माइनस 2 आपका यहाँ है, तो माइनस 2 पे होलो सर्कल बनाइए। माइनस 2 और माइनस 2 से सभी छोटी वैल्यू मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, फाइन। ओके, अब आते हैं सी के लिए। सी में क्या गिवन है, x की सभी वैल्यू जो 6 से बड़ी और 6 के बराबर है। सपोज कर लीजिए आपका 6 यहाँ है, क्योंकि इस बार इक्वालिटी इवन गिवन है, तो 6 पे डार्क सर्कल आएगा क्योंकि 6 भी इंक्लूड है। तो 6 और 6 से सभी बड़ी वैल्यूज मीन्स राइट हैंड साइड पे। x लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पे है और यहाँ पे इस बार इक्वालिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे इक्वालिटी कर लेंगे हम और ये हो जाएगा आपका 2 और 2 से छोटी सभी वैल्यूज। तो ये यहाँ से जाके 2 और 2 से सभी छोटी वैल्यूज मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आपका चला जाएगा, फाइन।
अब देखो, अब हमें निकालना कॉमन रीजन। कॉमन रीजन क्या होगा, जहां पे भी तीनों लाइन पैरेलल आएंगी, जहां पे भी तीनों लाइन पैरेलल आएंगी वही मेरा कॉमन रीजन है। ठीक है, क्योंकि हमने तीन इक्वालिटीज को सोल्व किया, तो जहां पे तीनों, अगर मान लो चार को सोल्व करो, जहां पे चारों लाइन आ जाए आपकी पैरेलल, जहां पे पांचों लाइन आ जाए, पांच के लिए सोल्व करो, दो के लिए सोल्व दोनों लाइन आ जाए, तो वही मेरा कॉमन रीजन होता है। तो कॉमन रीजन जो होगा वो मेरा ये रीजन होगा, इस साइड, और राइट हैंड साइड पे दिस वन। फाइन, ओके, फाइन। तो यहां से जो मेरा x आया, मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा x आया, दैट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 6 पे क्लोज टू इंफिनिटी। ये मेरा x आया। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आया, अगर मैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन को x कहता हूं। फाइन। अब देखो, यहां पे ये था मेरा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अगर मैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, यही तो था, मतलब x जो है वो मेरा क्या है, नथिंग बट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यही तो x है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मींस दिस इज इक्वल टू रियल नंबर में से हमें ये निकाल देना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा नथिंग बट ये बचा हुआ, यही तो मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आएगा, देखो यहाँ पे -2 इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पे -2 इंक्लूड होगा, तो कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका -2 से 6 एंड 6 पे ओपन। एम राइट, ओके। अब देखो, हमने a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है विद z। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इट इज सिंपल। तो सेट ऑफ इंटीजर्स से अगर मैं बनाना चाहूं, तो जो सेट आएगा, तो -2 आएगा एक इंटीजर, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा कि 6 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ यही आएगा। तो यहां से अब मैंने जो मेरा रिक्वायर्ड सेट था वो निकाल लिया। अब निकालना क्या था, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, अगर मान लो मैं इस सेट की कार्डिनैलिटी लिखूं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद z, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो नंबर ऑफ सबसेट, अगर मैं इसको कोई सेट मान लीजिए k मान लेता हूं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ k, number of subsets of k is equal to 2 raised to power 8, it means 256, and that is our answer. Hope you all are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me comment box, no problem, feel free to ask me in the comment box. Thank you very much, hope you enjoy the video, please subscribe the channel.